ओम श्री गजलक्ष्य नमः श्री वीरलक्ष्य नमः श्री धान्यलक्ष्य नमः श्री अधिलक्ष्य नमः ओम श्री धनलक्ष्य नमः श्री ऐश्वर्यलक्ष्य नमः श्री विजयलक्ष्य नमः संतानलक्ष्य नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। 3 जुलाई चंद्रमा है मेष राशि में। मेष राशि का चंद्रमा जो है मिथुन वालों के लिए तो बेटर देन बेस्ट है। मिथुन वालों के लिए है बैन थ्रू फ्रेंड, बैन थ्रू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर्ड सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैन थ्रू एल्डर्स। और मकर राशि वालों के चौथे घर में पड़ रहा है। मकर राशि वालों के लिए भी ठीक है, घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद का सुख जो है ये अच्छा देता है। और चंद्रमा मेष में रहेगा 3 जुलाई शनिवार सुबह 6:19 से 4 जुलाई संडे एरीज और 5 जुलाई मंडे टॉरस 1859। तो जो मेष का चंद्रमा है चंद्रमंगल का एक्सचेंज हो रखा है। तो मिथुन राशि वालों को बैन थ्रू फ्रेंड, बैन थ्रू सोसाइटी, कंप्लीशन, डिजायर्ड सक्सेस अंडरटेकिंग, बैन थ्रू एल्डर्स। और सिंह राशि वालों के लिए लक अदर फेथिंग जो हर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। और वृश्चिक राशि वालों के लिए है सेटलमेंट विद एनिमीज, सेटलमेंट विद एडवोकेट्स, सेटलमेंट विद सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, लोन। जो वृश्चिक वाले हैं उनके लोन मैटर सोल्व करेगा, नौकरों के मैटर, नौकरी के मैटर, सैलरी के मैटर, स्टाफ के मैटर, फाइनेंस के मैटर, प्रोविडेंट फंड के मैटर जो है सोल्व करेगा। 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई लीगल मैटर, हाई कोर्ट के मैटर, सुप्रीम कोर्ट के मैटर, इलाहाबाद कोर्ट के मैटर, हाई कोर्ट के मैटर, पटियाला कोर्ट के मैटर, जितने भी वो वकीलों के मैटर हैं जो भी वो करने हैं 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई जो है एडवोकेट मैटर, लोन मैटर, मेड सर्वेंट मैटर, ड्राइवर मैटर जो भी हैं 3, 4, 5 जुलाई उनके लिए ठीक है लोन मैटर के लिए। मंगल नीच है 20 जुलाई तक। जो 20 जुलाई तक मंगल नीच है वो कर देता है कि जो सेल टैक्स की वजह से परेशानी रहेगी, सेल टैक्स अफसर, जीएसटी अफसर, कस्टम अफसर, जो मंगल नीच है 20 जुलाई तक वो समझ लो सेल टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर की वजह से जो है ना एक टेंशन क्रिएट करता है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एडवोकेट की वजह से एक दिक्कत रहेगी 3, 4, 5 जुलाई को। लेकिन जैसे ही मंगल नीच ख़त्म होगा 20 जुलाई को A to Z सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर चंद्र राहु का संबंध है 5 जुलाई 1859 को, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। तो ये मिथुन वालों के तो एक्सपेंस हाउस में है, कोई ख़र्चा करना पड़े, कोई सेल टैक्स का खर्चा, कोई इनकम टैक्स का खर्चा, कोई जीएसटी का खर्चा, कोई इनकम टैक्स से वकील का खर्चा, कोई सेल टैक्स से वकील का खर्चा, कोई जीएसटी के वकील का खर्चा, कोई फैमिली मैटर पे खर्चा। क्योंकि चंद्र राहु जो है एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स, वाईफाई का खर्चा, फैमिली का खर्चा, बैंक का खर्चा, बैंक फैमिली, बैंक फाइनेंस, ज्वेलरी का खर्चा, शेयर्स का खर्चा, बॉन्ड का खर्चा, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, बॉन्ड, ज्वेलरी का खर्चा। तो चंद्र राहु का जो संबंध है टॉरस में ये 12 अप्रैल 2022 तक जो है खर्चे थोड़े बहुत कराता रहेगा फैमिली मैटर्स पे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एडवोकेट्स एंड इंस्पेक्टर एंड कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर, या जो भी 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 7, 14 तक जो भी इनके पेमेंटें करनी है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, जीएसटी की, वो मैटर जो है सोल्व किए जा सकते हैं। लेकिन चंद्र राहु की वजह से जो है 12 अप्रैल 2022 तक जो है ना ये ऐसे ही रहेगा। 8 जुलाई सुबह 7:41 पे ठीक है, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। तो 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई को चंद्र बुध का संबंध है मिथुन में। तो इस धरती पे जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उनका 8, 9, 10 जुलाई को राजयोग बन गया। उनकी लाइफ उनके मनपसंद तरीके से चलेगी थोड़े टाइम के लिए, करीब 1 महीना समझ लो। उन्हें मनपसंद खाना मिलेगा, मनपसंद कपड़े मिलेंगे, मनपसंद सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन फ्रॉम यंगर्स,
पड़ोसियों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, एमएलए का सहयोग, एमपी का सहयोग, फैमिली का सहयोग, पड़ोसियों का सहयोग, बच्चों का सहयोग, नौकरों का सहयोग, बैंक का सहयोग, इंपोर्टर का सहयोग, एक्सपोर्टर का सहयोग, कोऑपरेशन फ्रॉम इन लॉज का सहयोग, विदेशियों का सहयोग, एम्बेसी का सहयोग, एम्बेसडर का सहयोग, बिजनेस में काम करने वालों का सहयोग। ऑर्डर, बिजनेस ऑर्डर भी जो है अपने मनपसंद रहेंगे, इनकम भी मनपसंद रहेगी। प्रॉफिट इन इनकम, प्रॉफिट इन बिजनेस जो है ये रहेगा जब तक जो है बुध तुम्हारा जो है मिथुन में रहेगा, तब तक जो है वो एक तरह का राजयोग है। ज़िंदगी तुम्हारे मनपसंद चलेगी, मनपसंद खाना, मनपसंद कपड़े, मनपसंद पत्नी, मनपसंद पार्टनर, मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, मनपसंद इनकम, मनपसंद दोस्त। तो 8, 9, 10 जुलाई में कुछ अच्छा हो सकता है। 10, 11, 12 वैसे तो ठीक है, लेकिन 10, 11, 12 में चंद्रमंगल का संबंध है, तो चंद्रमंगल के संबंध में एक राज खुलने का डर रहता है। बिजली के बिल का खर्चा, जनरेटर का खर्चा, रेडिएटर का खर्चा, इंजन का खर्चा, कार की इंश्योरेंस, कार का इंजन ओवरहाल का खर्चा। तो वृश्चिक वालों के लिए, इस धरती के लोगों के लिए 10 जुलाई 1837 से 11 जुलाई 12 जुलाई में एक तो राज खुलते हैं और तुम्हारा सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम है, उसमें एयरपोर्ट कमिश्नर से जो है सोल्यूशन विद एयरपोर्ट कमिश्नर, सोल्यूशन विद कस्टम कमिश्नर, सोल्यूशन विद जीएसटी कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, सोल्यूशन विद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर। तो चंद्र मंगल में एक एक्सपोजर टाइप के होते हैं। मंगल नीच है 20 जुलाई तक, तो ये एक एटमॉस्फेयर ख़राब करेगा जो मंगल नीच है 20 जुलाई तक। इसने समझ लो एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट ठीक नहीं है, एयरपोर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ सेल टैक्स ठीक नहीं है, एटमॉस्फेयर ऑफ जीएसटी ठीक नहीं है, एटमॉस्फेयर ऑफ फैक्ट्री ठीक नहीं है, घर, गाड़ी, फार्म और ज़मीन जायदाद का एक माहौल ठीक नहीं है। तो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई में धरती के लोगों को कोई जनरेटर मैटर सोल्व करने हैं, कोई व्हीकल मैटर सोल्व करने हैं, कोई बैटरी मैटर सोल्व करने हैं, तो घर, गाड़ी, फार्म और ज़मीन जायदाद के मैटर सोल्व करने हैं, इंस्पेक्टरों के मैटर सोल्व कर रहे हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम के, एक्साइज के। तो 10, 11, 12 में मंगल नीच है, थोड़ा सा वो हो जाएगा। 12 बेटर दैन बेस्ट, 13 बेटर दैन बेस्ट, 14 बेटर दैन बेस्ट। चंद्र गुरु का सिंह में संबंध बनेगा, जुपिटर है, 12 में लोगों में इंसानियत होगी, 13 में इंसानियत है, 14 में इंसानियत है। 12 सोमवार, 13 मंगलवार और 14 बुधवार। फिर 15, 16, 17 वृश्चिक वालों के लिए भी ठीक है, मिथुन वालों के लिए भी ठीक है। बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स, घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद का सुख अच्छा रहेगा। 17, 18, 19 में भी बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। 19, 20, 21 है चंद्र केतु। केतु वृश्चिक में है 12 अप्रैल 2022 तक। तो मकर राशि वालों के लिए 19, 20, 21 में कोई बेनिफिट फ्रॉम एनआरआई, बेनिफिट फ्रॉम एम्बेसडर, बेनिफिट फ्रॉम इंपोर्टर, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोर्टर, बेनिफिट फ्रॉम इन लॉज, वसीयत के मैटर सोल्व हो जाएंगे, इंश्योरेंस के मैटर सोल्व हो जाएंगे, विरासत में धन संपत्ति के मैटर जो हैं धरतीवासियों के सोल्व हो जाएंगे 12 अप्रैल 2022 से पहले 19, 20, 21 में भी जो है कोई ना कोई मामले जो है सोल्व हो जाएंगे। बाकी 21, 22, 21 जुलाई, 22 जुलाई में शनि वक्री देखेगा बुधवार को। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई में 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई में जो उसका संबंध बनेगा तुम्हारा, वो 21, 22, 23 जुलाई में चंद्र शनि का संबंध है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन इवन देन सूर्य जो है 16 जुलाई को आ रहा है कर्क में।
16 जुलाई 2021 से 17 अगस्त 2021 में मिथुन वालों के लिए ठीक है। वो सरकारी लोगों से फ़ायदा कराएगा, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, सेल टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, जीएसटी रिफंड। 15 जून 2021 से 16 जुलाई 2021 बेटर देन बेस्ट। और 17 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 धरती के लोगों के लिए बेटर देन बेस्ट है। वृश्चिक वालों के पास इतने ऑर्डर आएंगे, 12 साल चले, 30 साल चले। तुला वालों को बेनिफिट फ्रॉम एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकम फ्रॉम जीएसटी ऑफिसर, इनकम फ्रॉम सेल टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम फ्रॉम सेल टैक्स एडवोकेट, जीएसटी एडवोकेट, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तुम्हारा सभी तरह की सरकारों से लाभ होगा धरती के लोगों को 17 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 में। वृश्चिक वालों के लिए बेटर देन बेस्ट, और वृश्चिक वालों के लिए गवर्नमेंट से लाभ है 17 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 में भी। बेनिफिट फ्रॉम एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बेनिफिट फ्रॉम कस्टम, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, एडवोकेट, कमिश्नर से लाभ की स्थिति बन गई है। 16 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 में सूर्य केतु है, तो बेनिफिट फ्रॉम एम्बेसी, एम्बेसडर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बेनिफिट फ्रॉम डॉलर, येन, चीन से लाभ, अमेरिका से लाभ, सिंगापुर से लाभ, स्विट्जरलैंड से लाभ। ये धरती के लोगों को जो फॉरेन फंड्स का लाभ होगा 16 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 बेटर देन बेस्ट। 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 में जो भी प्रॉपर्टी हैं उनकी कीमत दुगनी तिगनी हो जाएगी। 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1.5 की, 2 की, 3 की, 10 की। ये धरती के लोग जो प्रॉपर्टी में पैसा कमाएंगे इतना, जो 12 साल खर्चे ख़त्म ना हो। 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 जब मंगल सूर्य जो है कुंभ में चलेगा, तो बेटर देन बेस्ट। 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 बेनिफिट फ्रॉम एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बेटर देन बेस्ट। फिर मंगल है, मंगल नीच ख़त्म हो रहा है 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई के बाद एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली बेटर देन बेस्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफिस बेटर देन बेस्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट बेटर देन बेस्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ पोर्ट बेटर देन बेस्ट। तो ये धरती के लोगों का जो दिमाग 100% काम करेगा 22 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 में। घर का माहौल ठीक है, गाड़ी का माहौल ठीक है, ऑफिस का माहौल ठीक है, बच्चों का माहौल ठीक है, हर तरह का जो माहौल ठीक है ना। मंगल नीच में आदमी को लगता है जैसे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार नीच हरकतें कर रहे हैं। मंगल नीच में आदमी को लगता है दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार नीच हरकतें कर रहे हैं, तो 20 जुलाई तक इस धरती के लोगों को लगेगा जैसे दोस्त पड़ोसी नीच हरकतें कर रहे हैं। उससे एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली ख़राब है, एटमॉस्फेयर ऑफ फैक्ट्री ख़राब है, एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफिस ख़राब है, एटमॉस्फेयर ऑफ घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद जो है ख़राब है 20 जुलाई तक, जब तक मंगल नीच है। 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 सॉल्यूशन ऑफ A to Z ऑल द प्रॉब्लम, क्योंकि माइंड 100%, 200%, 300% काम करेगा। भाखड़ा की बिजली आ रही है, सोलर बिजली आ रही है, सोलर पावर। 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021, 6 सितंबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 में एक तरह से लोन फ्री होने की सिचुएशन है, और वृश्चिक वालों के लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। कोई ज़मीन जायदाद से लाभ की स्थिति बनती है, बेनिफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर मंगल केतु का संबंध है 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022। इस टाइम भी बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन एमएलए, फॉरेन एमपी, फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन एडवोकेट्स, फॉरेन इंपोर्टर, फॉरेन एक्सपोर्टर, विदेशी संपत्तियों से लाभ। 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2021, 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 में विदेशियों से लाभ, विदेशी जायदादों से लाभ, विदेशी इंस्पेक्टरों से लाभ, इंटरपोल से लाभ, सेल टैक्स से लाभ, इनकम टैक्स से लाभ, जीएसटी से लाभ, विदेशी ज़मीनों से लाभ, रेंट का लाभ, वसीयत से, विदेशी वसीयत से लाभ, वसीयत, विदेशी इंश्योरेंस से लाभ, विदेशी विरासत में धन संपत्ति से लाभ, ससुराल से लाभ। और 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 में
इस धरती के लोगों की A to Z सारी प्रॉपर्टियों में प्रॉफिट आएगा। 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 में इस धरती पे जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं सबकी कीमतें दुगनी तिगनी हो जाएंगी। 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। 7 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 में इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 12 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो, 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। मरकरी बुध मिथुन में आ रहा है 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021। तो मिथुन वालों के लिए बेटर देन बेस्ट, हेल्थ बेटर देन बेस्ट, वेल्थ बेटर देन बेस्ट, रेपुटेशन बेटर देन बेस्ट। तो 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई में राजयोग है, सब कहना मानेंगे। ड्रीम ड्रेस, ड्रीम घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद का सुख, परिवार का सुख, दोस्तों का सुख, पड़ोसियों का सुख, बहनों का सुख, रिश्तेदारों का सुख। लेकिन 7 जुलाई से 25 जुलाई तक छोटे बहन भाइयों का सुख, बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी का सुख, एजेंसी का सुख, फाइनेंसिंग का सुख, इंश्योरेंस का सुख, बैंकिंग का सुख, कंसल्टेंसी का सुख। 25 जुलाई 2021, 9 अगस्त 2021 तक। मिथुन वालों के अपने घर बनेंगे 26 अगस्त से 22 सितंबर और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर। प्लस जो वृश्चिक राशि वाले हैं 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021, 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 में वृश्चिक राशि वालों के पास इतना पैसा आएगा 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 21 नवंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक विदेश से कमीशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कमीशन, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम फ्रॉम NRI, फॉरनर्स, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर्स, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंश्योरेंस, एम्बेसी, एम्बेसडर से लाभ की स्थिति बनती है जब बुध केतु वृश्चिक में होगा। प्लस 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 में एजेंसी, कमीशन, फाइनेंसिंग से इतना पैसा आएगा 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 में। वीनस शुक्र तुला में आ रहा है 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021। इस धरती पे जितनी भी लव मैरिज होंगी वो 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021 में होंगी, और अरेंज मैरिज 6 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021। और टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द सेंचुरी 31 मार्च 2022 से 27 अप्रैल 2022। और इनकम बेनिफिट मैरिजेज विद फॉरेनर्स, NRI फॉरेनर से जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो है 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 में। बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन अपोजिट सेक्स, फॉरेनर्स, मैरिज विद फॉरेनर अपोजिट सेक्स, इनकम बेनिफिट, प्रॉफिट, बेनिफिट फ्रॉम अपोजिट सेक्स ऑफ इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर। 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 में प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। शनि वक्री है 11 अक्टूबर 2021 तक। ये उद्योगपतियों को तंग करेगा और नौकरों को तंग करेगा। मेड सर्वेंट से प्रॉब्लम, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST की प्रॉब्लम। 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 में इतना बिजनेस आएगा 30 साल चलेगा। और 11 अक्टूबर 2021 के बाद इतना पैसा आएगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद कुंभ, 30 महीने शनि कुंभ में ठीक है, 30 महीने मीन में ठीक है, 30 महीने मेष में ठीक है, 30 महीने वृष में ठीक है। और उसके बाद जाएगा मिथुन में 31 मई 2032 से पहले 31 मई 2032 से पहले जो है इस धरती के जितने भी लोग हैं उन्हें जो भी फैमिली से वसीयत में मिलना है, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, तो वसीयत से जो भी मिलना है धरती के लोगों को 31 मई 2032 से पहले 10, 20, 30% लोगों को वसीयत का अपना हिस्सा जो है मिल जाएगा जब शनि टॉरस में चलेगा, वृष राशि में। राहु है 12 अप्रैल 2022 तक, 12 अप्रैल 2022 से पहले
फैमिली एसेट्स में जो भी मिलना है मिल जाएगा। और केतु है 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक में, तो जो भी फैमिली एसेट्स में इन लॉज में पार्टनर से जो भी मिलना है, वसीयत, बीमा, पेंशन 12 अप्रैल 2022 से पहले पहले दिलवा देगा।